अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक हो? आज हमने चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 मैथ स्टार्ट करना है। इसमें आज एक्सरसाइज 2.18 को करना है। आज हमने एक याद दहानी है आपके पास कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट्स भी दीजिए। आपका बेहद शुक्रिया। आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.18। इसमें सबसे पहले जो 2.18 के बारे इंफॉर्मेशन है वो आप देखिए। इसमें यह है कि आपके पास ये ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर में ये देखिए कि ऑर्डर्ड पेयर ये ऑर्डर्ड पेयर है। और याद रखिए कि अगर मेरा ऑर्डर्ड पेयर को ये पहला एक्स है फिर वाई है, ये ब्रैकेट्स स्मॉल ब्रैकेट्स में इसको बंद करते हैं। ये पहला जो है ना वो ये आपका एक्स कंपोनेंट है। एक्स कंपोनेंट इसको अब्सीसा भी बोलते हैं, ठीक है जी। और दूसरा ये जो वाई है ये आपका ऑर्डिनेट है। ऑर्डिनेट और इसको वाई कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो इस एक्स वाई को हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। तो इसमें ये हमने ये किया है, नोट फरमा लें कि अगर एक्स वाई एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये डज नॉट इक्वल टू वाई एक्स, ये इसके इक्वल नहीं है क्योंकि एक्स इसमें डिफरेंट है, वाई इसमें डिफरेंट है, ठीक है जी। ये ऑर्डर पेयर बराबर नहीं है। तो ये आपने नोट फरमाया। ऑर्डर पेयर नोट नंबर 1, ऑर्डर पेयर बराबरी की सूरत होगी कि अगर ए बी एक ऑर्डर पेयर है और दूसरा सी डी ऑर्डर पेयर है, ये बराबर तब होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी हो, देन और टू ऑर्डर पेयर सेम होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, अदरवाइज इक्वल नहीं होते। तो ये ऑर्डर पेयर है। एक होता है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन में ये आपकी दो परपेंडिकुलर लाइन है जो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, एक दूसरे के ऊपर अमूदन गिरी हुई है। ये इसका ओरिजिन होता है, ओरिजिन यानी इसका पॉइंट 0 0। ये एक्स कोऑर्डिनेट भी 0, वाई कोऑर्डिनेट भी 0। ये आपका ओरिजिन है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इसको वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको नेगेटिव वाई एक्सिस बोलते हैं। ये आपका कार्टेशियन एक प्लेन है। इसको टू डिमेंशनल प्लेन, ये एक प्लेन भी बोलते हैं। ये टू परपेंडिकुलर लाइन है। ये इसका एंगल 90 है, ये भी एंगल 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। टोटल सर्कल इसका एंटी क्लॉज बाय 360 डिग्री। 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270, 270 प्लस 90 यहाँ पर ये हो गया 360। ये एक जो रेवोल्यूशन है ये 360 है एंटी क्लॉकवाइज। और इसको हम आगे चलते हैं। क्वाड्रेंट एंड ग्राफिंग ऑर्डर पेयर्स ऑन अ कार्टेशियन प्लेन।
इसके लिए हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये 4 पोर्शन में डिवाइड होता है। और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। ये 4 पोर्शन है इसके। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एक्स भी पॉजिटिव होता है, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑर्डर पेयर एक्स और वाई, यानी एक्स पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में आप आ जाएं, ये एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, यानी एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। ये सेकंड क्वाड्रेंट में ऑर्डर पे वाक़या है, लाइज करता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएं, ये एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव वाई कोमा नेगेटिव वाई, ये ऑर्डर पेयर है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप आ जाएं, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो ये हो गया एक्स और माइनस वाई। दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ पर प्लस और प्लस है, ये प्लस एक्स एक्सिस और प्लस वाई एक्सिस। यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस, यानी माइनस और प्लस है। इधर आप आ जाएं, नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, एक्स एक्सिस भी नेगेटिव नेगेटिव और वाई एक्सिस भी नेगेटिव, यानी नेगेटिव नेगेटिव। इधर आप आ जाएं तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी प्लस और माइनस। ये आपका क्वाड्रेंट वाइज हो गया जी, क्वाड्रेंट वाइज। क्लियर जी। अब हम आपकी एक्सरसाइज की जाने बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में अगर आप देखें, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कहता है जी डिटरमन द क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। ये पहला पॉइंट जे है 3 और -7, ये जे पॉइंट है, ये फर्स्ट का जे पॉइंट है 3 और -7। ये देखें, ये भी जे पॉइंट है। ये आपको पता है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो ये देखें, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस, ये लाइज किस में करता है? लाइज इज़ इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। बस इतना आपने बताना है, लाइज इज़ इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आपका के है जी 5,9। ये आउटर पेयर है, इसका नेम के रखा हुआ है। ये आपको पता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस है, प्लस प्लस है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पर आपने लिख देना लाइज इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर आपका ये तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है आपका एल है -4 व 4, यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये देखें, ये नेगेटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो इधर लिख देना लाइज इज़ इन सेकंड क्वाड्रेंट। फिर ये फोर्थ पार्ट इसने दिया हुआ है, वो है एम से डिनोट किया हुआ है, और ये -8 और -2 है। ये नेगेटिव नेगेटिव है, तो ये लाइज इज़ इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करता है, इज़ इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये आपका हो गया। अगर आप इसको ड्रा करना चाहते हैं, ड्रा करने के लिए ये देखें, ये आपको ये ऐसे प्लेन 2 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगी। यहाँ पर आप 2 परपेंडिकुलर लाइंस को ऐसे ड्रा करेंगे। तो ये आपका ओरिजिन है। यहाँ पर आप पॉइंट दे दीजिए अपने हिसाब से, स्पेस से 1 2 3
5 6 7 इस तरह कुछ दे लीजिए। ये देखें जी, ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। अब आप देखें यहाँ पर भी ऐसे भी +1 +2 मुनासिब स्पेस कर लें, ये ऐसे 7 तक ले जाएं। इधर नेगेटिव वाई एक्सिस है तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 इधर आपका पॉजिटिव ये चलेगा। नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, -1 -2 -3 -5 4 सॉरी -5 -6 -7 ये है फर्ज किया तो -8। क्लियर जी। अब आपने जे पॉइंट को लोकेट करना है इसके ऊपर, तो जे है 3 और -7, 3 पॉजिटिव है यानी एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। यहाँ पर देखें ये 3 है और ये -7 है, तो ये पॉइंट इस तरह, ये इस तरह सीध करें, इस तरह से डायरेक्शन सीधी करें, तो ये आपका जे पॉइंट ड्रा हो गया, या आया जी 3 और -7। इस तरह आपने ड्रा करने हैं। फर्स्ट किया ये के पॉइंट लेना 5 और 9, ये दोनों पॉजिटिव है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ये एक्स इसमें 5 है और वाई इसमें 9 है, ये 8 कर लें, ये 9 कर लें। और ये देखें इसी तरह 5 की सीध में आप जाएं और इधर 9 की सीध में, ये देखें यहाँ पर पॉइंट आपका आ गया के 5 और 9, ये आपका के पॉइंट आ गया। फिर 6 है, यहाँ पर के एल पॉइंट ड्रा करना चाहते हैं, -4 और 4 यानी नेगेटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव, नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस। -4 ये है, इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस -4 ये है, तो ये पॉइंट आपका आ गया जी एल पॉइंट, -4 और 4 ये इस तरह आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं हर दफ़ा ये ऐसे करें, ये आप बस इसकी सीध में ये लोकेट कर दिया, ठीक है जी। इस तरह इसका भी कर सकते हैं। ये देखें ये 3 पे गया, ये देखें ये 7 और 3 और माइनस। अब आप आ जाएं ये एम पॉइंट के ऊपर। एम पॉइंट में -8 और -2 है, यानी कि एक्स एक्सिस आपका -8 है, ये देखें -8, एक्स एक्सिस -8 है और वाई कोऑर्डिनेट आपका -2 है, ये -2 है, तो यहाँ पर आपका आ गया जी एम पॉइंट, ये आ गया -8 और -2। इस सेंस पे आप इसको ड्रा कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हल हो गया हुआ है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जो ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है जी। तो अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं क्या है। यहाँ पर ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये नंबर 1 जो है इसमें ड्रा करना है y इज़ इक्वल टू -2, ये y इक्वल टू -2 है, x आपके पास मौजूद नहीं है, तो आप इसको ड्रा कर दीजिए। ये ड्रा करेंगे हम, ये एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन, एक x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये प्लेन मैंने ड्रा की, ये आपका ओरिजिन है, ये पॉइंट 0 है, 0 है। आपको पता है ये x है, x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश। अब आपके y इक्वल टू -2, ये इधर है ना -2, ये देखें ये -1, ये -2, और ये पैरेलल टू x एक्सिस आपका ये आ गया जी।
ये आ गया y इक्वल टू -2, ये ड्रा हो गया। क्लियर जी। अब पार्ट नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 में आप देखें y इक्वल टू 5 दिया हुआ है, y इक्वल टू 5। ये आप एक प्लेन करें, 2 परपेंडिकुलर लाइंस की आप मुनासिब स्केलिंग करें तो ये देखें y ये भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, क्योंकि y इक्वल टू 5 का मतलब है लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये आपका y डैश है, ये x डैश है यानी नेगेटिव, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ये ओरिजिन। अब y इक्वल टू 5 की तरह ये पॉजिटिव है ना, 5, 1 2 3 4, ये 5 है। तो ये आपकी ये लाइन इसमें से गुजरेगी। y इक्वल टू 5 का मतलब 0 और 5, ये पॉइंट है, ये आपकी लाइन y इक्वल टू 5 है। क्लियर जी। अब यहाँ पर पार्ट नंबर 3 लेते हैं। पार्ट नंबर 3 में x इक्वल टू -2 दिया हुआ है, इसको ड्रा करना है। तो डियर स्टूडेंट, इसका मतलब ये पैरेलल टू y एक्सिस आएगा, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये आपका नेगेटिव x एक्सिस है, ये आपका नेगेटिव y एक्सिस। अब x इक्वल टू -2 है, यहाँ पर -1 और -2, ये नेगेटिव y एक्सिस है। ये आ गया जी ये पॉइंट। यहाँ पर आप इस तरह ये ड्रा कर दें एक लाइन, ये देखें ये ड्रा हो गई। तो ये आपकी लाइन जो है ना x इक्वल टू -2 है, ये पैरेलल टू y एक्सिस है। क्लियर जी। वैसे भी इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस जो होती है ना वो y इक्वल टू 0 होती है। इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस जो होती है वो x इक्वल टू 0 होती है। क्लियर जी। ये देखें ये आपका आ गया थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट लेते हैं। फोर्थ पार्ट में x इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 0, यहाँ पर ये लाइन पैरेलल टू x इक्वल टू 0 का मतलब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये देखें ये रीजन है, ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, और ये y डैश नेगेटिव x एक्सिस है, ये नेगेटिव x डैश एक्सिस है। 0 x इक्वल टू 0 का मतलब ये। अब ये लाइन ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन x इक्वल टू 0 का मतलब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये लाइन है आपकी, इसको थोड़ा सा मोटा कर दें, ये लाइन है आपकी। क्लियर ही। ये लाइन x इक्वल टू 0 है, ये लाइन नहीं है। अगर y इक्वल टू 0 दिया होता फिर ये लाइन होती, वो पैरेलल टू x एक्सिस होती। अब ये x इक्वल टू 0 है, ये इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होता है। अब आपका ये फिफ्थ पार्ट हम करते हैं। ये देखें दिया फिफ्थ पार्ट में y इक्वल टू 0। वैसे मैं लिख देता हूँ, ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है। ये क्या है? ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है। क्लियर जी। अब इसका हम ड्रा करते हैं। ये देखें ड्रा करने लगे हैं। ये आपका ओरिजिन है, यानी 0 0, y इक्वल टू 0 का मतलब y 0, यहाँ पर y 0 0, ये पैरेलल टू x एक्सिस, ये है लाइन। ठीक है जी। ये लाइन वो होती है जो दोनों जानब बढ़ती होती है, ये y इक्वल टू 0 है। ये ड्रा कर दी, x
वाई एक्सिस वाई डैश एक्स डैश। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 6 की जानब। यह है x इक्वल टू 7। यहाँ से पता है कि ये x इक्वल टू 7 का मतलब लाइन ड्रा करनी है पैरेलल टू y एक्सिस। ये देखें जी, यहाँ पर ये आपके पास आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ओरिजिन है 2 4 6 8, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। अब x इक्वल टू 7 है, ये 6 और 8 के बीच में ये 7 हुआ ना, तो ये पैरेलल टू y एक्सिस आनी है ना, इस तरह चलना है इसने। ये क्लियर जी। ये लाइन है x इक्वल टू 7, ये ज़रा फुट से मेजर से ऐसे सीधी खींच लें। तो अब हम आते हैं पार्ट नंबर 7 की जानिब। पार्ट नंबर 7 है y इक्वल टू -3x। अब -3x आपको दिया हुआ है, -3x चूँकि आपको दिया हुआ है, इसमें x भी नहीं है, x की वैल्यू भी आपके पास नहीं है, y की वैल्यू भी आपके पास नहीं है। तो इसको आप देखें कि x की वैल्यू इंडिपेंडेंट होती है और y की वैल्यू डिपेंड करती होती है उसके ऊपर। तो इसका पहले टेबल बनाते हैं। टेबल इनका भी बन जाना है, लेकिन ये देखें टेबल इसका बनाते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू और इसके मुताबिक आएगी y की वैल्यू, यानी x इंडिपेंडेंट है और y इसके मुताबिक आएगी डिपेंडेंट वैल्यू। x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब x की वैल्यू आपने खुद देनी है, क्या देनी है, तो ये देखें -3 से स्टार्ट कर लें। -3 दी, यहाँ देखें x की वैल्यू जब -3 रखी, -3 मल्टीप्लाई विद -3, ये प्लस का 9 आ गया, टेबल बना लिया। अब आपने इंडिपेंडेंट वैल्यू खुद अपनी तरफ से ये देखे दे रहा हूँ मैं, ज़रा वैल्यू पॉइंटों वाली नहीं दे रहा, वैसे दे रहा हूँ नेगेटिव इंटीजर्स की, पॉजिटिव इंटीजर्स की। अगर मैं x इधर -2 रखूँ तो आंसर आता है प्लस का 6, क्योंकि -3 मल्टीप्लाई विद -2 तो आंसर +6। अगर -1 दूँ तो यहाँ पर आंसर आता है 3। इस तरह आपने एक टेबल बनाना है। और यहाँ पर अगर 0 दूँ x की वैल्यू, तो -3 मल्टीप्लाई विद 0, y उसके मुताबिक डिपेंड करती है ना। ये देखें, ये y वैल्यू डिपेंड कर रही है x की वैल्यू के ऊपर। इस तरह x की वैल्यू इंडिपेंडेंट है, y की वैल्यू डिपेंडेंट है। फिर यहाँ पर पॉजिटिव 1 दे लें, चंद वैल्यूज़ दे लें। 1 दी तो यहाँ पर 1 दी तो y की आपकी डिपेंडेंट वैल्यू 3 आ गई, -3। और अगर आपने -2 दी तो इस तरह ये -2 नहीं +2 दी तो यहाँ पर -6 आ जाएगा। अगर आपने वैल्यू -3 दी तो इस तरह -3 मल्टीप्लाई विद -3, यानी प्लस की 3 दी, अगर प्लस की 3 दी तो ये -9 आया। इसी तरह प्लस का 4 कर लें। इस तरह आप देते जाए, चंद वैल्यू दे दी, बात ठीक है। अब इसको मैं ग्राफ में ड्रा करता हूँ। ग्राफ में इसको मैं ड्रा करने लगा हूँ। ये देखिए जी, यहाँ पर आपके ग्राफ में मैं इसको ड्रा करने लगा हूँ। ये x एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है, y डैश, ये y और ये y डैश, ये आपका ओरिजिन है। 0 0 इसका कोऑर्डिनेट होता है। अब आपके पास है -3 इधर चलेगा ना, ये माइनस के ऊपर -1, ये -2 -3, -3 हो तो y पॉजिटिव में, ये 9 है, इधर आप दे लें, ये ऐसे कर लें 2 4 6 8 और ये 10, ऐसे बना लें। अब आपके पास है -3 और 9, ये -3 और 9, ये इधर आप, ये 9 है आपके पास, तो -3 और 9, -3 और 9,
ये आपके पास आ गया जी -3 और 9। फिर -2 और 6 है, ये -2 और ये आपकी वैल्यू आ गई 6, ये प्लस का 6 है। फिर -1 है और है 3, ये देखो 2 और 3, 4 के दरमियान 3 है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई। ये आपकी वैल्यू है -2 व 6 और ये आपकी वैल्यू आ गई -1 व 3। क्लियर जी। फिर 0 और 0 है, तो ये देखें ये 0 और 0 आ गया। क्लियर जी। फिर आपके पास है 1, ये इधर इधर पॉजिटिव कर लें, 1 2 मुनासिब स्केलिंग 3 ऐसे कर लें, 1 और -3, ये देखें या कर लें -2 -4 -6 -8 और -10, ऐसे जैसे इसको किया इस तरह कर लें, क्योंकि ज़रा प्लेस थोड़ी है। तो यहाँ पर है 1 और -3, ये देखें ये -3 है, -2 और -4 के बीच में, और ये आ गई जी, ये वैल्यू आ गई। क्लियर जी। अब +2 है और माइनस का 6 है, ये +2 और -6, ये आपकी वैल्यू आ गई। ये वैल्यू क्या आई थी, y और -3, ये 2 और -6। अब +3 ये है और -9, ये -8 और -10 के बीच में, यहाँ पर आ गई जी आपकी वैल्यू, ये आ गई +3 और -9। अब आपने इसको इस तरह ये फुट ले लेना है, ये इस तरह मिला दिया है। ये आपकी लाइन जो है ना वो y = -3x आ गई। ये देखें ये मैंने ड्रा कर दिया है। क्लियर जी। अब हम आते हैं जी पार्ट नंबर जो है आपका, पार्ट नंबर हम आते हैं 8। पार्ट 8 है आपके पास, y = 1/2x। इसका भी टेबल हम बनाते हैं, तो इसका टेबल हम बनाएंगे, तो उसी सेंस पे टेबल बना लीजिए। ये देखें x अगर आपकी की है और उसके मुताबिक ऐसे भी बना सकते हैं टेबल, और y है, तो अगर आपने x की वैल्यू -3 दी हुई है, -2 है, -1 है, फिर 0, चंद वैल्यू ली है मैंने, कोई रट्टा नहीं लगाना, 1 है, 2 है, 3 है, और y देखें उसके मुताबिक आप डाल लें y की वैल्यू। तो इधर y की वैल्यू क्या आ गई, y = 1/2 -3, यानी कि ये -3 / 2, ये -1.5 आ गई। इसी तरह y की कीमत, x की कीमत आपने -2 है, इंडिपेंडेंट है, ये रखी, 2 से कैंसिल हो गया, ये आ गया -1। फिर y की कीमत -1 रखी, x की कीमत -1 रखी, तो 1/2 ये आ गया -0.5। फिर आपने इंडिपेंडेंट वैल्यू रख रहा हूँ, x की 0 रखी, तो ये 0 आ गया। फिर 1 रखी x की, उसके मुताबिक y ने आना है, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये आ गया 1/2, 1/2 है 0.5। फिर y की आपने रखी 2 वैल्यू x की रखी, उसके मुताबिक y की आनी है, ये 2 से कैंसिल हुआ, ये 1 आ गया। फिर आपने x की वैल्यू इधर पुट की 3, तो 1/2 × 3 /2, ये 1.5 आ। ये देखें इस तरह भी आप बना सकते हैं। क्लियर जी। अब आपने इसका ग्राफ बनाना है, बड़े एहतियात से इसका ग्राफ बनाइए। तो यहाँ पर ये एक प्लेन है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये आपने एक प्लेन बनाना है, और ऑर्डर पेयर की जानब देखना है कि मैं कैसे इसको लूँ। ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है,
ये ओरिजिन है, यानी ज़ीरो व ज़ीरो। अब आपकी एक्स की वैल्यू जो है ना वो है -1 +1 +2 +3, इधर आप -1 -2, ये इंडिपेंडेंट वैल्यू। और वाई की जो है ऑर्डिनेट है आपके पास ये 1 है और -1.5 है। आप इस इधर ले लें पॉजिटिव में 1 2 3 ऐसे ले लें। इधर आपका पास आ गया -1 -2 माइनस, इतना ही है, ये गौर करना है आप। अब आपके पास है -3, ये -3 है, ये 1 है, तो ये 1.5, ये 1 और 2 के बीच में ये आएगा ना 1.5, यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर जी, ये है 1.5, 1 और 2 के बीच में 1.5 वाई का। फिर आप आ जाए -2, ये -2 है और वाई कोऑर्डिनेट आपका -1 है, वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट आपका -2 है, ये -2 और -1, ये -1 और -2, ये आ गया जी। इधर भी हमने यहाँ पर पॉजिटिव पे ले लिया था, यहाँ पर देखें -3 है, ये -3 और -1.5, -1.5, तो यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर जी। फिर आप देखें -3 और -1.5 यहाँ पर आएगा। क्लियर जी, ये आ गया, ये नहीं होगा। फिर आप -1 और -0.5, ये -1 है एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट आपका क्या है -5, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर जी। फिर आपके पास है 0, एक्स कंपोनेंट 0 है, वाई कंपोनेंट भी 0 है, ये आपके पास यहाँ ऐसे आ गया। क्लियर। फिर 1 है आपका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट 0.5 है, ये 1 है और ये 0 और 1 के बीच में ये 0.5, ये आपका यहाँ आ गया। क्लियर जी। फिर 2 है एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट आपके पास 1 है, ये एक्स कंपोनेंट 2 है, वाई कंपोनेंट 1 है, ये 1 है, इसकी सीध में यहाँ पर ये आ गया जी। फिर आपके पास 3 है और ये 3 एक्स कंपोनेंट है और वाई कंपोनेंट 1.5 है, ये 1 और 2 के बीच में ये 1.5, ये यहाँ पर आ गया। इस तरह आपने ऐसे इसको ड्रा कर देना है। ये आपकी ड्रा हो गया y = 1/2x। फिर हम अब आते हैं यहाँ पर पार्ट नंबर 9 की जानब। 9 आपका 4x - y = 0। 4x - y, इसको आप लिख सकते हैं y = 4x, y = 4x। इसी सेंस पे आप ये देखें, ये वैल्यू आप ड्रा कर लें, टेबल ड्रा कर लें यहाँ पर y = 4x वाला। ये देखें जी, x आप दे लें वही -3 -2 -1 0 1 2 3, ये आपने दे लिया। क्लियर जी। और y की वैल्यू जब x की वैल्यू -3 है, उसके मुताबिक y की वैल्यू आनी है ये -12y। 4 × विद -3 -12। अब x की पुटिंग आपने की -2, x यानी 1x = -2, तो यहाँ पर -2 पुट किया तो -8 आया। इसी तरह वैन x = -1 आपने लिया, उसके मुताबिक आपकी y की आई वैल्यू पुट करके -4, फिर y लिखा। वैन x = 0, तो उसके मुताबिक y की वैल्यू आ गई 0। 4 × विद 0 0। फिर वन x = 1, यहाँ पर 1 पुट किया तो यहाँ पर y की वैल्यू 4 आ गई। तो फिर आपने y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 रखी, तो y की वैल्यू को आई 8। फिर आपने
एक्स की वैल्यू 3 रखी तो वाई की वैल्यू आपके पास आई 12, 4 मल्टीप्लाई विद 3 12। ये आपका टेबल स्टैंड हो गया जी। क्लियर जी, ये टेबल आपका स्टैंड हो गया। अब इसके मुताबिक आपने यहाँ पर इसका ग्राफ बनाना है। ये 0 ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस तो आपको ने लिया हुआ है 1 2 3 और वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस -1 -2 और -3 ये आपने लिया हुआ है। अब वाई एक्सिस पे ऊपर आप जहाँ पर गौर करें 0 4 8 12 है, तो आप यहाँ पर पॉजिटिव में ले लें 4 8 12, इस तरह 16 और इधर आपका आ गया -4 माइनस नेगेटिव वाई एक्सिस में -12 -8 -12 4 4 का मुनासिब स्केल ले लें। जब व्हेन x इक्वल टू नफी 3 देन y की वैल्यू -12 है, ये नफी 3 है और y की वैल्यू -12 यहाँ पर आ गई जी। फिर व्हेन x इक्वल टू -2 और y की वैल्यू आपकी आ गई 8, यहाँ पर देखो जी ये 8 आ गई। फिर आपके पास व्हेन x इक्वल टू -1 यानी डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जो -1 है और डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू -4 है, ये -1 और -4। तो ये मैंने पॉजिटिव वैल्यू पहले ड्रा कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है जी। x जब नेगेटिव है तो y आपका पॉजिटिव आएगा। ये ऐसे आना था, सॉरी, -3 और -12, ये -3 है और ये -12 है। फिर व्हेन x -2 है और ये -2 और ये -8, ये ऐसे आना था, सॉरी। फिर व्हेन x इक्वल टू -1 है और y भी -4 है, ये यहाँ पर आ गया। क्लियर जी। फिर व्हेन x 0 y कॉम्पोनेंट भी 0, ये यहाँ पर आ गया। फिर व्हेन x 1 और y आपका 4 है, ये देखें जी 1 और y 4 है, ये मैंने रॉन्ग ले लिए थे। फिर व्हेन x इक्वल टू 2 है और y 8 है, x इक्वल टू और y 8, ये यहाँ पर आ गया जी। फिर व्हेन x इक्वल टू 3 और y 12 है, x 3 और y 12, ये यहाँ पर आ गया। अब इनको आप ऐसे मिला दें तो ये आपका आ गया जी y इक्वल टू 4x, ये ग्राफ आ गया। ये लाइन आपकी बन गई ओब्लीक। तो ये आपने पार्ट नंबर किया जी 9। अब पार्ट नंबर हम करते हैं 10। ये देखें जी, ये पार्ट नंबर 10 हम करने लगे हैं। ये पार्ट हमने किया। अब पार्ट 10 में है जी 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें, y इक्वल टू 2x माइनस 4। क्लियर जी, y इक्वल टू 2x माइनस 4, ये आपका आ गया। अब यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे। टेबल में x की वैल्यू आपने दी है, फिर y की वैल्यू है, y आपका है 2x माइनस 4। x की वैल्यू आपने -3 दी तो y आ गया 2 इंटू -3 -4, यानी -6 और -4, ये आ गया जी -10। फिर अगर आपने -2 दी x की वैल्यू अपनी तरफ से,
तो y आ गया 2 इंटू -2 -4 यानी -8। फिर x की वैल्यू आपने -1 दी, y की वैल्यू 2 इंटू -1 -4 यानी -6 आ गई। इस तरह आपने वैल्यू देनी है। फिर आपने ज़ीरो दी, x की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो पुट की, 2 इंटू -4 ये आ गया -4। फिर आपने 1 दी, चंद वैल्यूज़ देनी है, 2 इंटू 1 -4, 2 -4 इक्वल टू -2। फिर आपकी वैल्यू आ गई 2 आपने दी है, 2 इंटू 2 -4 आंसर आ गया 0। 2 मल्टीप्लाई विद 2 4, 4 -4 0। तो फिर आप इस तरह चंद वैल्यू आपने देनी है। y की वैल्यू 3 दी, x की वैल्यू 3 दी, तो यहाँ पर आपके पास आ गया, जब x की वैल्यू 3 दी है ना, 2 मल्टीप्लाई विद 3 6 -4 इक्वल टू 2 आ गया। ये इस तरह आपका ये टेबल स्टैंड हो गया। जब टेबल स्टैंड हो जाता है फिर देन आपने इसकी यहाँ पर रीड आउट करनी है कीमत। ये आपने एक प्लेन को ड्रा किया है, यानी कि 2 डायमेंशनल XY प्लेन। ये आपका Y एक्सिस है, ये नेगेटिव Y एक्सिस है, ये पॉजिटिव X एक्सिस है, ये नेगेटिव X एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है 0 व 0। अब आपने यहाँ पर देखें, यहाँ पर 1 2 3 ऐसे कर लें, -1 -2 -3। इधर आप रीड करें, वैल्यू 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। तो इधर पॉजिटिव में ऐसे 2 4 6 8 ऐसे 10 कर लें। इधर आप -2 -4 नेगेटिव Y एक्सिस -6 -8 -10। अब आप ड्रा करते हैं। जब आपकी वैल्यू -3 है तो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट आपका भी -10 है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में ये ड्रा होगा -3 और -10। ये देखें, ये -3 और -10 ये यहाँ पर ऐसे ड्रा हो जाएगा -3। फिर -2 और -8, ये -2 है और -8 ये आपका जी, ये देखें जी, ये यहाँ पर ड्रा हो गया। फिर -1 है, ये -1 है, और इधर है -6। y कंपोनेंट आपका -6 है, x कंपोनेंट -1 है, ये -1 ये -6 ये आ गया जी। फिर आपने 0 है आपका x ये 0 है, और y कोऑर्डिनेट -4 है जी, ये आ गया जी आपका। क्लियर जी। फिर x आपका जो पॉजिटिव है, वैन x कंपोनेंट 1 है और y कंपोनेंट -2 है, ये 1 है, और ये x 1 है और ये -2 है। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाना है, ये देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर वैन x इक्वल 2 है और ये 2 है पॉजिटिव, और y 0 है, तो ये यहाँ पर आ जाना है आपका। क्लियर जी, 2 व 0। फिर वैन x इक्वल टू 3 और y कंपोनेंट पॉजिटिव है, ये 3, और ये देखें पॉजिटिव के ऊपर आ जाए, ये यहाँ पर ऐसे आ जाए। अब इसको आप ऐसे मिला दें, तो ये आपका मिल गया। ये आपका आ गया जी ग्राफ y इक्वल टू 2x -4 का। क्लियर जी। अब हम लास्ट पार्ट लेते हैं। लास्ट पार्ट आपका जो है ना वो 11 है, y इक्वल टू -3x + 3। अब इसी तरह टेबल वैल्यू बना लें x की। ये टेबल है, ये y का है -3x + 3। देखें ना, यहाँ पर आप -3 रखें तो ये आपके पास आ जाएगा जी। जब आपने -3 रखा तो यहाँ पर आपकी जो है वो आ जानी है
-3 वैन x इक्वल टू -3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसके मुताबिक ये x की वैल्यू y की वैल्यू आ जाएगी -3 मल्टीप्लाई विद -3 प्लस का 9 +3 +12 आ गए। फिर -2 है, y इज इक्वल टू -3 और -2 +3 3 मल्टीप्लाई विद 6 और माइनस माइनस प्लस 6 + 3 यहाँ पर आपकी आ गई जी 9। फिर -1 है, इस तरह आपने चंद वैल्यूज़ रखनी है, +3 ये आ गया जी 6। फिर 0 है, -3 × 0 +3 यह 3 आ गया। फिर आपने 1 रखा है, y की वैल्यू -3 × 1 +3 ये 0 आ गई, क्योंकि -3 मल्टीप्लाई विद 1 -3 +3 आंसर 0। यहाँ पर 2 आ गया, 2 रखी जब x की वैल्यू तो यहाँ पर -3 × 2 +3 -3 मल्टीप्लाई विद 2 -6 +3 -3 आ गया। फिर 3 रखी, ये इस तरह y इक्वल टू -3 -3 +3 -9 +3 कितना आ गया जी, ये आ गया -6। ये आपके पास आ गया। अब आपने इसका ग्राफ ड्रा करना है। लो जी ग्राफ ड्रा कर देते हैं। ये x एक्सिस है आपका, ये नेगेटिव x एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। स्केलिंग अपनी तरफ से कर लेते होते हैं जिससे दिल चाहे। ये नेगेटिव y एक्सिस है, ये आपका पॉजिटिव y एक्सिस है। अब आपके पास यहाँ पर देखें ये 1 है, ये 2 मुनासिब स्केलिंग, ये 3 इधर -1 -2 -3। फिर इधर आपने रीड करनी है 0 3 6 9। तो अब आप ऐसे कर सकते हैं, 3 3 कर लें, 3 0 3 6 9 12, इस तरह इक्वल करनी है स्पेसिंग। इधर आपकी आ गई -3 -6 -9 और -12, ये आपने रीड करनी है ना, कैसे लेना है। अब आपकी जब इंडिपेंडेंट वैल्यू -3 है, डिपेंडेंट वैल्यू 12 है, ये देखें -3 है और डिपेंडेंट वैल्यू प्लस का 12 है, तो ये ऊपर ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट रहा होगा। ये देखें जी उसकी सीध में मैंने ड्रा कर दी। अब इंडिपेंडेंट है आपके पास -2 और डिपेंड है 9। डिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू है वो है 9, ये -2 है, ये 9 है, तो इस सेंस में आपने यहाँ पर ये ड्रा कर दी। फिर वैन x इक्वल टू -1 और y की वैल्यू +6 आई है, ये -1 है, ये +6, ये सेकंड क्वाड्रेंट में ड्रा हो रहे हैं। फिर x 0 है और y आपका 3 है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर जी। अब x आपका 1 है, ये देखिए पॉजिटिव 1 है, और y 0 है, ये y कंपोनेंट क्या है 0, x कंपोनेंट क्या है 1, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। फिर x कंपोनेंट पॉजिटिव है 2 है और y कंपोनेंट नेगेटिव है -3, तो ये 2 है और ये -3, ये देखें जी ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर x कंपोनेंट आपका 3 है और y कंपोनेंट आपका -6 है, ये देखें 3 और ये -6, ये यहाँ पर आ जाएगा। अब आपने इसको मिला देना है, ये देखें जी ये पॉइंट को मिला दिया है, तो ये आपका पार्ट नंबर जो है ये है y इक्वल टू -3x + 3 का ग्राफ, ये आपका हो गया। अब आपकी एक्सरसाइज जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी हुई है। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये 2.18 आपकी कंप्लीट हो गई हुई है, 2.18। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।